दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बड़वानी मध्य प्रदेश राज्य का एक मुख्य जिला है। बड़वानी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी मीना दीदी जी। आपका जन्म 1963 में इंदौर में हुआ। बचपन से ही आपको नवीनता, पढ़ाई एवं खेल कूद में विशेष रुचि थी। आप सरलता, नम्रता, आज्ञाकारी आदि गुणों से भरपूर वफादार आत्मा हैं। 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने खंडवा, धार, खरगोन, उड़ीसा आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1993 से बड़वानी में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। ओम शांति। हमारा जन्म स्थान इंदौर में ही है और इंदौर में ही जन्म हुआ। इंदौर में ही हमारा बचपन गुजरा और इंदौर में ही हमारी पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ हुआ। हमारे माता पिता एक सामान्य परिवार के हैं और हाई सेकेंडरी तक हमने पढ़ाई करी है और मम्मी पापा भी इस संस्था से जुड़े हुए। सबसे पहले पिताजी यज्ञ से जुड़े, उसके बाद सेंटर और घर बहुत दूर था तो पिताजी को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर उन्होंने संकल्प करा कि 7-8 साल के बाद फिर हम बाबा के बनेंगे। तो 8 साल के बाद ही बाबा का पुनः हमको संदेश मिला। उस समय पहले हमारी मम्मी ज्ञान में गई, फिर मेरे 2 छोटे भाई वो ज्ञान में आए और उसके बाद मेरी छोटी बहन ज्ञान में आई। और उसके बाद सभी रोज़ मुरली सुनने जाते, योग करने जाते। और सबसे पहला त्यौहार रक्षाबंधन आया तो मम्मी सबको लेकर गई और बाबा के घर राखी बंधवा के सबको घर लेकर आई। और जब राखी बांध के सब घर आए तो मुझे बहुत बुरा लगा कि सब बाबा के घर गए, सब ने राखी बांधी और मेरे कोई क्यों नहीं ले गए, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत जो काम था, नल में पानी वगैरह आने का, उस कारण मेरे को घर पे छोड़ा था। फिर उस दिन बहुत रोई कि मेरे को आज जैसा तो माहौल नहीं मिलेगा ना। फिर दूसरे दिन बाबा के घर गए तो बाबा के घर का जन्म हमारा राखी के दूसरे दिन का है। और उस दिन फिर बाबा की राखी बांधी और रोज़ फिर हम धीरे धीरे कोर्स पूरा किया, मुरली सुनने आते रहे। और जो हमारी बड़ी बहन थी हेमा बहन करके, उन्होंने फिर धीरे धीरे कभी रात को सेंटर सोते, कभी कुछ सेवा, कभी झाड़ू पोछे की सेवा, कभी बर्तन की सेवा, कभी भोग बनाने की सेवा। इस तरह सेवा करते करते सेंटर पर आते आते
फिर हेमा बहन ने कहा कि अधिक पढ़ाई करके आप क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है कि आप बाबा की पढ़ाई पढ़ो। तो उस समय इतना एजुकेशन का कुछ होता नहीं था। तो हेमा बहन ने कहा कि आप केवल टिक्का लगा लो कि आपको 11वीं तक पढ़ाई करनी है, हाई सेकेंडरी करनी है। फिर जब हमने 11वीं की परीक्षा दी, पास हो गए। हम दोनों बहनों ने 11वीं की परीक्षा एक साथ दी और उसी साल फिर हम पास भी हो गए। फिर हमारी जो छोटी बहन थी उसने कहा कि मुझे सेंटर जाना है और पिताजी ने कहा कि अभी एक ही जाए, दो ना जाए। तो उसके बाद 1.5-2 साल तक हमने छोटी एक प्राइवेट सर्विस करी और उसके बाद 19 साल की उम्र में हम बाबा के पास आए। फिर यज्ञ में समर्पित हुए। उस समय इंदौर में सोन इंचार्ज भाई जी ओम प्रकाश भाई जी थे, आरती दीदी थी। तो इन दोनों के सानिध्य में फिर हमारी ट्रेनिंग चलती रही, बाबा के घर आते रहे। उस समय कन्याओं की जो ट्रेनिंग है वो इंदौर में ही होती थी। फिर कुछ समय बाद टीचर्स ट्रेनिंग हुई और ऐसे करते सेंटर पे रहने लगे और रहते रहते फिर बाबा के पक्के बच्चे बन गए। तो कुछ समय के बाद 1.5 साल के बाद फिर हमको मधुबन जाना हुआ। तो पहली बार जब हम बाबा के पास मधुबन गए तो पहला ही टर्न बाबा मिलन का ही था। पहली बार मधुबन गए, पहली बार बाबा मिलन में गए। तो उस समय बाबा ने से सभी लाइन में खड़े होकर के पर्सनल मिलते थे। बाबा ने वरदान भी दिया, टोली भी दी, दृष्टि भी दी। और उस समय बाबा का वरदान था, हर एक आत्मा को ऊंची और श्रेष्ठ नज़र से देखो। तो ये जो बाबा ने वरदान दिया, इस वरदान को मैं सदा याद रखती हूँ। और फिर बाबा ने दूसरे वर्ष जब हम बाबा से मिले तो उस समय बाबा ने कहा कि आप एक बहुत महान आत्मा हो और यज्ञ की विशेष आत्मा हो। तो इन दोनों वरदानों को लेकर फिर हम अपने जीवन में बाबा के यज्ञ में जो भी थोड़ा उतार चढ़ा तो भी थोड़ी परिस्थितियाँ जो भी आई, पर इस बाबा के वरदान ने हमको बहुत ताकत दी और इसी वरदान से हम आगे बढ़े। फिर एक बार पांडव भवन में ही पहला मिलन था। ओम शांति भवन के हाल में बाबा मिलन किया और घूमते घूमते बाबा जो पांडव भवन में ओटला बना हुआ है वहाँ बैठी। तो बहुत थक गई, इतना थक गई कि मैं चल नहीं पा रही थी। तो तुम बैठे बैठे ओटले पर बैठे बैठे बाबा से मैंने कहा, बाबा आज तो मैं बहुत थक गई, मैं कैसे चलूँगी और बहुत कमज़ोरी लग रही थी। जैसे ही मैंने ये संकल्प करा, 1 सेकंड के अंदर मेरी सारी थकान और पैरों का दर्द सब कुछ समाप्त हुआ। तो ऐसे जीवन में बहुत सारे बाबा के अनुभव है। इस तरह हल्का फुल्का हो करके मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, इसी निश्चय के आधार से बाबा के यज्ञ में चलते रहे। जब हम बाबा के पास आए तो हमने कभी भी किसी भी बहन की किसी प्रकार से कोई नकल नहीं करी। जो भी बाबा ने हमको सेवा दी उसमें हाँ जी किया। दूसरा, एक बहन जो हेमा बहन थी, उन्होंने मुझे एक शिक्षा बहुत अच्छी दी कि देखो, बाबा के घर में आप आए हो, भले आपको कुछ आता है या न आता है, अगर आपसे कोई बड़े कहते हैं कि ये काम आपको करना है तो आप उनको कहो कि ये मुझे आता नहीं है, आप हमको सिखा दो
तो हम इस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये भी एक वरदान बना कि जब भी हमारी आरती दीदी कुछ बोलती, भाई जी कुछ कहते, चाहे इंदौर भट्टी में आना हो, चाहे मधुबन की कोई सेवा हो, या कहीं और गीता पाठशाला में जाने की सेवा हो, या भोजन में कुछ पकाने की सेवा हो, तो जो भी हमको सेवा मिलती, अगर नहीं भी आते थे तो भी हम कहते थे कि आप हमें एक बार बता दो, हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वरदान ने भी मुझे बहुत आगे बढ़ाया। जब सेंटर में शुरू में आए, मुरली सुनने आते थे, क्लास करते थे, तो ये बाबा का यज्ञ मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ की सादगी, यहाँ की पवित्रता, ये मुझे बहुत पसंद आई। दूसरा, हमारे मम्मी पापा माना पिताजी को भी पहले इस बाबा के बारे में पता था। मम्मी भी जाने लगी, भाई बहन दोनों जाने लगे। तो हमको बाबा के घर में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, सहज रीति हमको परमिशन मिल गई। हम दोनों बहनें, पहले हमारी छोटी बहन आई, 2 साल के बाद फिर हम बाबा के घर आए। तो हमें बाबा के घर आने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। जब भी कोई बहुत मेरा ऐसा महसूस होता था कि ये कार्य मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, ये सेवा मैं कैसे करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि माताएं कम होती है, सेवा ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कम होते हैं और सेवा, भाइयों के लायक सेवा अधिक होती है। फिर बाबा से अमृत वेले कहते, बाबा ये सेवा है, माताएं कम है, भाई कम है, ये सेवा कैसे होगी, हम कैसे करेंगे। तो पता नहीं चतुर सुजान बाबा कहाँ से दूसरे दिन कहीं से भी 2 भाई 3 भाई माताएं बाबा उनको भेज देते, और वो जो सेवा होती वो इतनी सहज रीति हो जाती कि पता ही नहीं चलता कि बाबा ने वो सेवा कब करवा ली। चाहे वो शिवरात्रि की सेवा हो, बाबा के 18 जनवरी की सेवा हो, या कोई पब्लिक प्रोग्राम हो। क्योंकि हमारे पास भाई तो आते हैं, पर ये स्थान ऐसा है कि जो भी बच्चे आते हैं 12वीं पास होने के बाद पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। तो थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे भाई बहन है। और जब बच्चे 12वीं पास करते तो बाहर चले जाते, तो उस समय ऐसा लगता है कि अब ये सेवा कौन करेगा। फिर एक सेकंड में संकल्प आता है कि करन करावनहार बाबा है, और बाबा इस सेवा को बहुत सहज रीति और आसानी से, सरलता से उस सेवा को पार करते। अगर कभी धन का भी कम हो तो धन भी बाबा वो पूरा कर देते। कभी ऐसा हमको महसूस नहीं हुआ जब से हम बाबा के घर में आए, जब से बड़े रूप में सेंटर संभाला, सेंटर के बड़े बने, तब से हमारे जीवन में न अनाज की कमी हुई, न कभी धन की कमी हुई, और ना ही कभी कोई भी ऐसी बात आई जिससे हमको कोई परेशानी हो। तो ये सूक्ष्म में बाबा का बहुत अच्छा वरदान है। दादी मधुबन में जब हम बाबा मिलन से पहले दादियों से सौगात लेते, दादी से दृष्टि लेते, और जब छोटे हाल में हिस्ट्री हॉल में जब हम दादी से मिलते तो बहुत समीप बैठ कर के हम दादी से मिलते थे। सभी दादियाँ सोफे पर बैठी होती, बहुत प्यार से दादी कहती थी कि इस बार हमारे लिए कोई टोली लाई हो या नहीं। तो जब भी हम मधुबन जाते तो कुछ न कुछ दादी के लिए बनाकर ले जाते, और दादी उस चीज़ को बहुत प्यार से स्वीकार करती है। फिर दादी ने हमको दादी के रूप में भी पालना दी,
तो माँ के रूप में भी पालना दी। कई बार दादी ने हमको अमृत मुख में पिलाया, कई बार टोली दादी ने हमको मुख में खिलाई, कई बार दादी ने हमको मक्खन मानी खिलाई। तो ये भी हमारी दादी की बहुत अच्छी पालना रही। और दादी ने हमको एक बार ऐसी समस्या आई जिसका हमारे पास जोन इंचार्ज भी समस्या का हल नहीं कर पाए, तो वो दादी ने माँ बन कर के, दादी बन कर के, बाप दादा के रूप में हमारी उस समस्या का हल 1 सेकंड में पूरा किया। तो इस तरह दादी की हमको पालना मिली। और हमारी जो आरती दीदी है, जोन इंचार्ज है, उनकी हमको बहुत पालना मिली। भाई जी की भी हमको बहुत पालना मिली। और दीदी भाई जी ने जब मुझे सेंटर पर यहाँ रखा तो कहा जो भी चाहिए वो आप लेकर जाओ। ओम शांति भवन से जो भी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो तो आप ले जा सकते हो। फिर एक बार तो दीदी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं। फिर उस दिन बाबा के कमरे में वहां जाकर संकल्प करा कि बाबा कुछ भी हो जाए, अब मैं इस जोन से कोई भी चीज़, चाहे धन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे अनाज हो, मैं कभी कुछ नहीं लेकर जाऊंगी। और उसके बाद बाबा ने इतना भरपूर करा कि कभी भी अपनी झोली को फैलाने की दिक्कत नहीं आई। इस सेवा क्षेत्र से, बड़वानी से, यहाँ पर कई योग शिविर हुए, फिर प्रदर्शनियाँ बहुत सारी हुई। और यहाँ पर नर्मदा है, तो नर्मदा में नर्मदा जयंती का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उस मेले में भी हमने कई बार प्रदर्शनी लगाई है। और बहुत सारे भाई बहन इस सेवा से संतुष्ट होकर गए। कई अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश मिला। फिर 2000 में ओंकारेश्वर की रथ यात्रा आई थी और वो बहुत बड़ी रथ यात्रा थी। तो यहाँ के कुछ भाई बहनों ने मिल कर के एक छोटी सी शिव बाबा की सर्व आत्माओं की झांकी सजाई और ओंकारेश्वर का रथ भी था। वो पब्लिक प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा था और उस कार्यक्रम में बहुत सारे पब्लिक आई थी। करीब 5000 के आसपास पब्लिक थी और बहुत बड़ी रैली भी निकाली थी। और दूसरा, शिवरात्रि पे भी कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छे से संस्था का वर्णन करा, महिमा करी और वो चीफ गेस्ट के रूप में आकर के उन्होंने बहुत सेवाएं करी और बहुत अच्छा बाबा को उन्होंने धन्यवाद दिया। और यहाँ पर कई आसपास गीता पाठशालाएं भी है और अनेक गीता पाठशालाओं के भाई बहन भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। हम ब्राह्मण जीवन में विशेष करके मेरे को संतुष्टता का गुण है, सहन शक्ति का गुण है। और इस एक बात बाबा की ये सदा पक्की रखती हूँ कि मुझे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी नीचे ऊपर हो, कोई भी बात हो, बाबा मेरे साथ है। फिर परिस्थिति को हम कैसे सहन करें, उससे हमको मुरली के द्वारा सब कुछ गाइड मिल जाता। कभी कभी बड़ों की आज्ञा से भी हमको ये सांत्वना मिल जाती या हमारा प्रश्न का हल मिल जाता। तो सहन करते हुए बाबा का जो भी कार्य हम करते उसमें ये महसूस नहीं होता कि हमने कुछ सहन किया है, क्योंकि 1000 भुजा वाला बाबा हमारे साथ है। वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ ये है कि बाबा ने हमको ये कहा कि 108 की माला में आना है। अब 108 की माला में आने के लिए तो अनेक आत्माएं तैयार है। फिर भी ये लक्ष्य है कि हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करके अशरीरी बन के अमृत वेले बाबा से वरदान ले करके बहुत अच्छे से झोली भर के आगे बढ़े। अंत समय के लिए अशरीरी बनने की तैयारी में हूँ। दूसरा, अनेक आत्माओं को
बाबा इस शरीर के द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार हो, बाबा जैसा चाहते वैसा बाबा का संदेश सबको मिले, ये अंत की तैयारी है। सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये संदेश है कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा इस समय इस धरती पर आए हैं, तो सभी आत्माएं बाबा के बने, और जो भी आत्माएं बाबा की बने तन से, मन से, धन से, तो जो भी मन, बुद्धि और संकल्प के द्वारा अपने जीवन में बाबा को स्वीकार करे, अपने आप को बाबा के आगे अर्पण करे, और बाबा के द्वारा उन आत्माओं को सुख, शांति, समृद्धि और खुशी का वरदान बाबा से प्राप्त हो, ऐसा संकल्प है। हमारी दीदी जी से जो पालना मिली है, आज जो मैं मधुबन में पिछले 23 सालों से जो सेवा दे रहा हूँ और एक अथक सेवाधारी बन के, और दीदी ने जो हमें शिक्षाएं दी, दीदी ने मुझे एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया था कि कभी भी ना नहीं कहना कोई भी काम में, हाँ जी। तो मैंने वो स्लोगन पक्का रखा। दीदी ने मुझे माँ बनकर पालना दी। दीदी ने कभी ये नहीं पूछा कि तुम मधुबन जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। दीदी मुझे मधुबन जाना है, ओके। दीदी ने फट से लेटर लिखा, भेज दिया मुझे। तो वो सारी चीज़ें मुझे जीवन में, मेरे जीवन में वरदान साबित हुई है, और दीदी ने बहुत सारी पालनाएँ दी, प्यार दिया। उसमें दीदी जी जब भी सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं या कुछ भी प्रोग्राम होते हैं, तो बाबा पर अटूट निश्चय रहता है कि जो भी होगा करावनहार करा रहे हैं, सब अच्छा होगा। या कोई भी भाई बहन कोई भी समस्या हेतु कुछ भी अगर डायरेक्शन लेते हैं, तो दीदी निश्चिंत होकर बाबा को याद करके उन्हें कोई भी टिप्स देते हैं। तो उस टिप्स में उन्हें अटूट विश्वास रहता है कि बाबा को ऐसा याद करेंगे तो आपका हर समस्या हल हो जाएगा। मीना दीदी के बारे में वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन उनके बारे में 2 विशेषताएं जो मुझे हमेशा बहुत ही अच्छी लगती है, और वो है एक त्याग, और एक जो है वो है शांति। जब भी मैं दीदी के पास आता हूँ, मैंने देखा है मुझे जीवन में कितनी भी तकलीफें हो, जब भी उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ती है, मानो मेरी पूरी की पूरी समस्याएं समाप्त हो चुकी हो। मैं दिन भर काम में व्यस्त रहता हूँ, कभी कभी बहुत सारे टेंशन भी हो जाते हैं, लेकिन जब भी मैं दीदी के संपर्क में आता हूँ, ऐसा लगता है कि मानो मैं शांति स्तंभ के पास खड़ा हूँ। दीदी जब से मैं ज्ञान में आई, तब से मैंने दीदी जी को देखा कि दीदी जी के अंदर धैर्यता का बहुत अच्छा गुण है। वो हमेशा किसी भी समस्या का समाधान बहुत धैर्यपूर्वक और शांत मन से समस्या का समाधान खोज लेती है। और ऐसा ही हमें भी बताती है कि अगर तुम्हारी गृहस्थी में कुछ भी समस्या या परिस्थिति आए, तो आप शांत चित्त मन होकर बाबा को याद करके उस समस्या का हल निकालो, तो उस समस्या के अंदर ही उसका हल छुपा हुआ होता है। दीदी ने हमेशा अलग अलग संस्कारों वाले बच्चों में से विशेषताएं ढूंढकर और उन्हें हमेशा बाबा के सहयोग में लगाए रखा। कभी किसी को तन से, किसी को मन से, तो किसी को धन से मददगार बनाया। और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें बाबा का ज्ञान दिया और हमें बाबा से जोड़े रखा। माउंट आबू भी लेकर गए, और पहली बार जब मैं छोटी थी तभी मैं माउंट आबू गई थी दीदी के साथ, और उसके बाद से ही मैं फिर बाबा के हर कार्यक्रम में और हर छोटे बड़े त्योहारों में, फंक्शन में आने लगी। और दीदी से बहुत सहयोग मिला है और बहुत प्रेरणा मिली है, और दीदी हमेशा हमारी शुभचिंतक बनकर हमारे साथ खड़ी रही है। दीदी के द्वारा हमेशा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखी जाती है। दूसरी उनकी खास बात यह है कि यज्ञ के अंतर्गत जो भी बाबा के निमित्त चीज़ें दी जाती है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो धन हो, उसका बहुत अच्छे तरीके से वो ख्याल रखते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं। दीदी से मुझे परमात्मा अनुभूति हुई। दीदी ने बहुत ही अच्छी, मीठी और अच्छे शब्दों में मुझे परमात्मा अनुभूति करवाई योग के माध्यम से। और जो भी दीदी से हमें सेवाएं मिलती थी, वो सेवाएं इतनी अच्छी सफल हुई, और हम सेंटर की अनेक सेवाओं में सफलता हमें बहुत अच्छी मिली। और दीदी हमारे जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं को भी दीदी से हमें इतने अच्छे टिप्स मिलते थे कि उन टिप्सों से हमारे कोई भी समस्या ऐसी होती थी रफू चक्कर की पूछो मत।
सारी समस्याओं पर विजय पाई। मीना दीदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मीना दीदी हमेशा हर्षित मुख रहकर हर कर्म करती है। उनकी इसी खासियत की वजह से बाबा की हर छोटी बड़ी सेवा बिल्कुल निर्विघ्न होकर संपन्न हो जाती है और कभी भी दीदी के चेहरे पर मैंने थकान, चिंता या किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं देखा। मीना दीदी की इसी प्रेरणा को मैंने अपने जीवन में धारण किया, जिसकी वजह से मेरे जीवन का हर काम सहज ही बनता चला गया। जैसे बाबा कहते हैं कि हर्षित मुख चेहरा ही दिव्य गुणों का दर्पण है, तो हमारी प्यारी मीना दीदी उसी को चरितार्थ करती है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा। गमदनी सा रे 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 गमदनी धनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के, बूंद के प्यासों को, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा। सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा। गमदनी सा रे 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 गमदनी धनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। माया ने डंक मारा, आत्मबल गिरा हमारा। अब सबल हुए हैं पाकर तेरी याद का सहारा। माया ने डंक मारा, आत्मबल गिरा हमारा। अब सबल हुए हैं पाकर तेरी याद का सहारा। ज्ञानमृत पिलाकर, ज्ञानमृत पिलाकर सुरजित कर दिया। ज्ञानमृत पिलाकर सुरजित कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा।